नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल जैसे कि आप देख ही चुके हैं, जो है टेंसेज। दोस्तों, टेंसेज इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कोई भी सेंटेंस करेक्ट लिखना चाहते हैं या किसी से कुछ इंग्लिश में कहना चाहते हैं, तो आपको टेंसेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, इसको सीखे बिना आप इंग्लिश की ग्रामर पर पकड़ नहीं बना सकते। ये वीडियो मैंने इस तरीके से बनाई है कि कोई छोटी से छोटी क्लास का स्टूडेंट या फिर बड़ी से बड़ी क्लास का स्टूडेंट इसे देख सकता है और सीख सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट के अंदर मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में प्रेजेंट टेंस तक कंप्लीट किया है, और पार्ट 2 की वीडियो में आपको पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंसेस शुरू करने से पहले आपको सेंटेंसेस कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, वर्ब होता है वो काम जो होता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन या फिर थिंग जो वर्ब की वजह से अफेक्ट हो। आइए दोस्तों, सेंटेंसेस के टाइप देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो सेंटेंसेस के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें टेंसेस को सीखने के लिए बेसिकली जनरल 3 टाइप्स को समझना ही जरूरी है, जिसमें पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जब किसी सेंटेंस में किसी बात या काम के होने या करने का बोध होता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, यानी जब किसी सेंटेंस में किसी बात या काम के ना होने या ना करने का भाव प्रकट हो, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे, मैं यहाँ डेली नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम हेयर डेली। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का भाव प्रकट होता है, उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं यहाँ डेली आता हूँ? डू आई कम हेयर डेली? आइए दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक यानी टेंसेस को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंस 2 वर्ड से मिलकर बना है, टाइम और सेंस। यानी जब किसी सेंटेंस में आप टाइम का सेंस करवाते हैं, उसे टेंस कहते हैं। यानी जब कोई एक व्यक्ति कोई सेंटेंस बोलता है, तो उस सेंटेंस से हमें टाइम का सेंस होता है, उसे टेंस कहते हैं। दोस्तों, टेंसेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम सारे टेंसेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, हर एक टेंस के अंदर मैंने 4 पार्ट कवर करे हैं: इंट्रोडक्शन, यूजेस, एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मेशन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, या फिर जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, तो उसका यूज किसी रेगुलर एक्शन को बताने के लिए, या फिर किसी इररेगुलर एक्शन को बताने के लिए, या फिर अपनी हैबिट्स को बताने के लिए, या फिर जनरल फैक्ट्स को बताने के लिए, या फिर ट्रू स्टेटमेंट्स को बताने के लिए सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप सेंटेंस के लास्ट में वर्ब देखेंगे, तो उसके लास्ट में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिससे देखकर आपको पता चल जाएगा। और वो शब्द होंगे जैसे ताहूं, ती हूं, ते है, ती हो, ते हो, ती है या ता है। तो इस तरीके के शब्दों से पता चल जाएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो ये सारी बात आपको 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है या तो रेगुलर एक्शन को बताने में, जैसे मैं हर मंगलवार को टेनिस खेलता हूं, आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे। मैं यहाँ रोज आता हूँ, आई कम हेयर डेली। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर ताहू आ रहा है लास्ट में। सेकंड, अगर हम देखें, इररेगुलर एक्शन को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जैसे भूकंप जापान में आते हैं, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। तो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस में लास्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे हिंदी में तेहे आ रहा है। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें, तो हैबिट्स बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जैसे मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठता हूँ,
तो आई ऑलवेज गेट अप एट 6 AM। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर हम बात करें तो न्यूज हेडलाइंस बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पीएम ने सोमवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए, पीएम साइंस द डील ऑन मंडे। इसके अलावा किसी प्लान्ड वर्क को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। मेरी ट्रेन शाम 5:30 बजे रवाना होती है, माई ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM। आइए दोस्तों, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी उसका सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि सेंटेंसेस के 3 टाइप हैं, यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो तीनों के लिए ये फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आइए सबसे पहले अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। उसे चिप्स पसंद है, शी लाइक्स चिप्स। वह मज़ेदार तस्वीरें खींचता है, ही ड्रॉज फनी पिक्चर्स। वह एक बच्चे की तरह रोता है, ही क्राइज लाइक अ बेबी। मेरी बिल्ली फर्नीचर खरोचती है, माई कैट स्क्रैचेस द फर्नीचर। दोस्तों अब एक सवाल ये आता है कि ठीक है, यहाँ पे एस या फिर ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, लेकिन कब एस और कब ईएस लगेगा, इसके कुछ रूल्स हैं। आइए उन रूल्स को देखते हैं। अगर किसी वर्ब के लास्ट में जेड, एस, एक्स, डबल एस, सी एच, ओ ये आते हैं तो ईएस लगेगा। जैसे किस का हो जाएगा किसेज, फ्लश का हो जाएगा फ्लशेज, स्क्रैच का हो जाएगा स्क्रैचेज, ब्लश का हो जाएगा ब्लशेज, क्रश का हो जाएगा क्रशेज और पुश का हो जाएगा पुशेज। इसके अलावा अगर कोई वर्ब वाई से एंड होता है और उससे जस्ट पहले किसी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो उसके लास्ट में ईएस आता है। जैसे ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, फ्राई का हो जाएगा फ्राइज, कैरी का हो जाएगा कैरीज और क्राई का हो जाएगा क्राइज। दोस्तों मैंने अभी जो आपको रूल बताए उन दोनों रूल्स को छोड़कर बाकी सभी वर्ब्स के लिए लास्ट में एस लग जाता है। जैसे लाइक का हो जाएगा लाइक्स, ड्रॉ का हो जाएगा ड्रॉज, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्स, एटसेट्रा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू या फिर दे, तो इसके साथ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तब आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको भारतीय खाना बहुत पसंद है, यू लव इंडियन फूड। हमें एक घड़ी चाहिए, वी नीड अ वॉच। वे स्कूल में काले जूते पहनते हैं, दे वियर ब्लैक शूज टू स्कूल। आइए दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे इटालियन खाना पसंद नहीं है, शी डज नॉट लाइक इटालियन फूड। वह आप पर भरोसा नहीं करता है, ही डज नॉट ट्रस्ट यू। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो इसके साथ आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेले यात्रा नहीं करता, आई डू नॉट ट्रैवल अलोन। वे कॉफ़ी नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। आइए दोस्तों अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सबसे पहले आएगा डज, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह दोपहर में सोता है, डज ही स्लीप इन द आफ्टरनून। क्या वह अंग्रेजी अखबार पढ़ती है, डज शी रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर।
अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वे सब्जियों को उबालते हैं? डू दे बॉयल द वेजिटेबल्स? क्या आप सच्चाई जानते हैं? डू यू नो द ट्रुथ? आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कोई भी काम जो प्रेजेंट में इस टाइम पर चल रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर डाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आउटसाइड। वे झील पार कर रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग द लेक। हम लोग मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। तो जब आपको ऐसे शब्द मिले तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो इसके साथ कैसा होगा स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आई के साथ एम आएगा और वी, यू और दे के साथ आर आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। हम अपनी गाड़ी धो रहे हैं, वी आर वॉशिंग आवर कार। वे विद्यालय जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। आपको तो बहुत खांसी आ रही है, यू आर कफिंग अ लॉट। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो क्या होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। वह कार धो रही है, शी इज वॉशिंग द कार। वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। आइए दोस्तों, अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी कार नहीं धो रहे हैं, वी आर नॉट वॉशिंग अवर कार। वह चर्च में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रेइंग इन द चर्च। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह विद्यालय नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जहाज डूब नहीं रहा है, द शिप इज नॉट सिंकिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्कूल? क्या हम अपनी कार धो रहे हैं? आर वी वॉशिंग अवर कार? क्या वे विद्यालय जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल? इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह विद्यालय जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल? आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें ये फील होता है कि कोई काम अभी प्रेजेंट में ही हुआ है लेकिन अभी उसे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी वो अभी अभी ही समाप्त हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। वह अपना काम खत्म कर चुकी है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। दोस्तों, अगर इस टेंस को पहचानना है
तो आपको सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब आता है, वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं। दोस्तों, अगर हम इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही सेम यानी तीनों सेंटेंसेस के अंदर फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका फॉर्मेशन ये होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो उसके लिए हैव का इस्तेमाल होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो उसके लिए हैज़ का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन द वर्क। मैंने उसे एक किताब दी है, आई हैव गिवन हिम अ बुक। उन बच्चों ने राम से पैसे लिए हैं, दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम राम। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, दैट गर्ल हैज़ परचेज्ड अ स्कूटी। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन हिम एनी बुक। अर्नवी ने पैसे नहीं लिए हैं, अर्नवी हैज़ नॉट टेकन द मनी। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होगी, हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल गया है, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या उसने अपनी कार को धोया है, हैज़ ही वॉश्ड द कार। आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कोई काम जो अभी पीछे पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह 10 मिनट से नाश्ता कर रही है, यानी नाश्ता करना उसने 10 मिनट पहले स्टार्ट किया था लेकिन वो अभी तक कर रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शी हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। एक और एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। यानी मैं रह तो 5 साल पहले से रहा हूँ लेकिन मैं इसकी बात अभी प्रेजेंट में भी कर रहा हूँ, यानी मैं अभी भी रह रहा हूँ, तो इसीलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इसको पहचानते कैसे हैं, इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में यूज होते हैं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। आइए दोस्तों, अब हम तीनों सेंटेंसेस में फॉर्मेशन देखते हैं। पहले मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब तीनों सेंटेंसेस में यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इनकी फॉर्मेशंस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एफर्मेटिव में बात करें, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो इसमें फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। हम 1 घंटे से अपनी कार धो रहे हैं, वी हैव बीन वॉशिंग आवर कार फॉर एन आवर। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो आपकी फॉर्मेशन ऐसे होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा है तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। वह 1 घंटे से कार धो रही है, शी हैज़ बीन वॉशिंग द कार फॉर एन आवर।
अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो उसमें फॉर्मेशन कैसे होगी? दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई, वी, यू या फिर दे है तो आपकी फॉर्मेशन ऐसे होगी, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। हम 1 घंटे से अपनी कार नहीं धो रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वॉशिंग अवर कार फॉर एन आवर। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो आपकी फॉर्मेशन कैसे होगी? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। वह 1 घंटे से अपनी कार नहीं धो रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द कार फॉर एन आवर। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो आपका फॉर्मेशन कैसे बनेगा? दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो आपकी फॉर्मेशन होगी हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो आपकी फॉर्मेशन होगी हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रही है? हैज़ शी बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा प्रेजेंट टेंस तक का पार्ट खत्म होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।